ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मुक्ति के लिए ये पहला कदम है, जिसमें ही प्राय हम असफल रहते हैं। जब तक बाह्य नियंत्रण नहीं होता, हम आंखों को खुला ही रखते हैं। हमें अपने ही आत्म नियंत्रण से अपने नेत्रों को बंद रखना है। संसारी जीवों को अधिकतम 10 अशुद्ध प्राण मिलते हैं। मूर्त पुद्गल के द्वारा उन्हीं अशुद्ध प्राणों के उपयोग से वह फिर निरंतर मूर्त से बंध कर रहता है, संसार में जन्म मरण करता है। 5 इंद्रियां अशुद्ध प्राण हैं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना, इनके द्वारा जीव संसार में रुलता है। मन बल, वचन बल, काय बल, ये 3 बल अशुद्ध प्राण हैं। तो मन से जीव विचार करता है, वचन से बोलता है और काय बल का उपयोग करता है, काय चेष्टा करता है। इनसे भी वह संसार में रुलता है। श्वासोच्छ्वास भी एक अशुद्ध प्राण है। उस पर विजय पाने के लिए यथासंभव श्वासोच्छ्वास का ही अनुभव करते हुए रहना है। और अंतिम अशुद्ध प्राण आयु प्राण है। मूर्त कर्म के संबंध से हम मूर्त शरीर में रहते हैं। जीने की कामना और मरने की कामना मत करिए। इसी से जीव आयु रूपी अशुद्ध प्राण से मुक्त होता है। इन 10 अशुद्ध प्राणों को ही हमने उपयोग में नहीं लेना है। उन्हीं का उपयोग नहीं करने से फिर हम स्वाधीनता से अपने सन्मुख रहकर अपना संवेदन करते हैं। पांचों इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है। मन से कुछ विचार नहीं करना है। मुंह से कुछ बोलना नहीं है। काय चेष्टा नहीं करनी है। श्वास की क्रिया भी कुछ नहीं करनी है। बस होते हुए श्वास को अनुभव में ले लेना है और जीने मरने की कुछ कामना नहीं करना है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने ही स्वरूप का एहसास कीजिए। सिर से पैरों तक जो ये आपके मूर्त शरीर में आपका अमूर्त शरीर है, वही आपका स्वरूप है। अंतर्दृष्टि से आपको उसके सुख का अनुभव होता है। उस सुख का अनुभव कर ही हम संसार सागर से पार होते हैं। सिर से पांव तक आने से जिस शांति का अनुभव आपको होता है, उसको पहचानिए। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आप राग द्वेष से मुक्त रहते हैं। जब बाह्य पदार्थ आपके उपयोग का विषय नहीं बनता है, तो राग आदि की उत्पत्ति भी नहीं होती है।
इसलिए नेत्र बंद कर अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपना ही एहसास कीजिए, सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति आपको होती है, उसी को दृढ़ करिए और मेरा सुख मुझ में ही है ऐसा श्रद्धान कीजिए। अपने से युक्त होकर ही हम स्वास्थ्य लाभ करते हैं, सुखी रहते हैं। रोग से मुक्त होने का यथार्थ उपाय यह है कि हम उस रोग का ही अनुभव करते हुए रहें, कुछ भी विकल्प नहीं करें। जब रोग के सन्मुख हम खड़े हो जाते हैं निर्भयता के साथ, तो फिर रोग हमको छोड़कर भाग जाता है। हर शत्रु की यही स्थिति है। जब उसके सामने हम डटकर खड़े होते हैं निर्भयता के साथ, तो वह स्वयं ही भयभीत होकर चला जाता है। अस्वास्थ्य की स्थिति में अंतर्दृष्टि करके उस अस्वास्थ्य का ही अनुभव कीजिए और स्वस्थ हैं तो अपने स्वास्थ्य की स्थिति का सुख लीजिए। तो सिर से पैरों तक विभिन्न भागों में जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख दुख की स्थिति है, उसका आपको संवेदन स्वतः होता है और वह संवेदन ही आपको रोग से दुख से मुक्त करता है। इतना ही नहीं, वह आपको जन्म मरण से मुक्त कर परमात्मा बनाता है। सबसे बड़ी प्राथमिकता तो नेत्रों को बंद रखने की है, जिसे हम संसार से नाता तोड़ते हैं और अपने से नाता जोड़ते हैं। जब आप किसी भी ध्यान के कार्यक्रम में भौतिक रूप से रहते हैं, तो वहाँ के संचालक आप पर नजर रखते हैं कि आप नेत्रों को खोलते नहीं हैं। यहाँ आपको स्वतः ही अपने आत्म नियंत्रण से नेत्रों को बंद रखना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। क्योंकि अपनी वस्तु ही भोग्य है और अपनी वस्तु इस मूर्त शरीर में मिली हुई अमूर्त काया है। इसी के सन्मुख होकर हमें इसी के सुख दुख का अनुभव करना है। बाह्य स्थित पदार्थ हमारे नहीं है, उनको देखना, जानना, भोगना नहीं है, उनमें कुछ करना भी नहीं है। और यह आत्म नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि अनादि से हम बाह्य पदार्थों को देखते जानते रहे हैं, उनमें ही कुछ करने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं। उन्हीं का नाना प्रकार से हम उपभोग करते हैं। तो मूर्त के आश्रित ये जीवन फिर हमको निरंतर मूर्त से बांध कर रखता है। हम मुक्ति की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। और मुक्ति पाना है तो इस मूर्त से ही मुक्त होना है। तो बाह्य स्थित मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करना है, उनको यथासंभव उपयोग में नहीं लेना है और इसके स्थान पर अपनी अमूर्त काया को ही उपयोग में लेना है। अपने आप को ही उपयोग में लेना है, अपने से भिन्न पदार्थों को उपयोग में नहीं लेना है।
अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। हमें अपने आप पर ही नियंत्रण रखना है, किसी दूसरे पर कुछ भी जोर चलाना नहीं है, क्योंकि दूसरे पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हर पदार्थ पृथक पृथक है, स्वयं ही स्वयं का स्वामी है, पर का स्वामी नहीं है। स्वयं ही अपने परिणाम का कर्ता है, पर के परिणाम का कर्ता नहीं है। वास्तव में तो ये स्वयं स्वयं की अवस्था को ही भोगता है, पर को भोगता नहीं है। बस पर के लक्ष्य से भी होने वाला अपना वैश्विक सुख दुख भोगता है, तो ऐसा भ्रम होता है कि मैंने पर को भोगा, और यह भ्रम ही फिर हमें अनंत संसार में रखता है। इस भ्रम का निवारण करना नितांत आवश्यक है। भूख लगी हो तो भोजन अच्छा लगता है, और भूख नहीं हो तो वही भोजन अच्छा नहीं लगता है। तो जो सुख लगता है हमको खाने का, तो वह भूख लगने के कारण लगता है, भोजन के कारण नहीं लगता है। भूख नहीं हो तो फिर भोजन से सुख नहीं लगता है। भोजन वास्तव में सुख का कारण नहीं है, और यही स्थिति सर्वमूर्त पदार्थों के संबंध में है। ठंड हो तो वस्त्र अधिक सुखद लगते हैं, और गर्मी हो तो फिर वही वस्त्र अधिक दुखद लगते हैं। इसका आशय यह है कि बाह्य पदार्थ न सुखद है न दुखद है। अपनी स्थिति अनुसार ही वे हमें सुखद दुखद भाषित होते हैं, पर वे वास्तव में सुखद दुखद नहीं है। तो उनके प्रति राग द्वेष नहीं करना है। अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर हमें अपने से ही सुख मिल जाता है। बाह्य पदार्थों का सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती। अंतर्दृष्टि करने से जो भी सुख दुख की अवस्था अनुभव में आती है, वह हमारी अपनी अवस्था है, और हमें अपनी अवस्था को ही भोगना है। रोग वेदना की स्थिति को यदि हम सहज अंतर्दृष्टि कर भोग लेते हैं, तो फिर हमें बाह्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो बाह्य चिकित्सा नाना जोखिमों से भरी हुई है। कितने व्यक्ति चिकित्सा के कारण मर जाते हैं, और यदि चिकित्सा नहीं ले तो फिर वो मरने वाले नहीं थे। पराधीनता में स्वास्थ्य नहीं है, सुख नहीं है। यह आज के भौतिक जगत को भले ही स्वीकार्य नहीं हो, पर यह परम सत्य है। स्वाधीनता ही सुख है, पराधीनता ही दुख है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। जैसे जैसे भौतिक साधनों की सुलभता बढ़ रही है, वैसे वैसे भौतिक साधनों का आलम्बन बढ़ रहा है, और वैसे वैसे ही जीव पूर्व की अपेक्षा अधिक दुखी हो रहा है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए।
कर्णयुगल। आज की आवश्यकता यदि पूर्ण होती हो, उसकी पूर्ति होती हो, तो कल की आवश्यकता की पूर्ति की चिंता नहीं कर, अपना मुख अपनी ओर करके अपने उत्तम सुख को भोगिए। कल की चिंता में वर्तमान को खराब नहीं करना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका भाग पर लाइए। धन पर द्रव्य है, इस कारण वह हमारे अधीन नहीं है। उसके अधीन जीने से ही संसार पनपता है। धन का आश्रय नहीं कर, धन से प्राप्त वस्तुओं का आश्रय नहीं कर, अपने चिदतन का ही आश्रय करिए। और अपने चिदतन के समान कोई उत्तम पदार्थ लोक में नहीं है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठ मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा ऊपर तालु, कंठ का भाग गर्दन का भाग, पूरा मुखमंडल तन्मय होकर अपने अंगों के सन्मुख रहना है। जब अपने सन्मुख होने से हमें शांति का प्रकट अनुभव होता है, तो सहज ही अपना परिणाम अपनी चिन्मूर्त में मगन होता है। यदि आप अपने सन्मुख कुछ काल ठहरते हैं, पुनः पुनः अपने सन्मुख बलपूर्वक होते हैं, तो सहज ही आपको अंतर्मुख होने से होने वाली शांति की पहचान हो जाती है, प्रतीति हो जाती है। फिर अपना मुख अपनी ओर रखने में आपको सुगमता होती है, सहजता होती है। आत्मिक स्थिति में ही अधिक बल का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। आगे पीछे दोनों कंधों का भाग, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक, सीना, बाईं ओर का भाग, दाईं ओर का भाग। अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए अपने ध्यान को अपने फेफड़ों के स्थान पर लाइए।
हर बाग के सन्मुख होने पर आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, अनुपम शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार अपनी अमूर्त काया अद्भुत है, अनुपम है और इसकी महिमा बस वेदन करने के योग्य है, चिंतन के परे है। हृदय का भाग अत्यंत निश्चिंत होकर अपने सन्मुख ठहरिए। पेट का भाग मध्य में नाभि का स्थान, अपनी अमूर्त काया को सुख से भरना है तो अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर रखिए। ये ध्यान ही आपको पुष्ट रखता है, मुक्त रखता है, सर्व दोषों से रहित रखता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। हमें यह अंतर यात्रा करते रहना है जब तक कि परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं हो। इसकी पुनरावृत्ति को अच्छा जानिए। रोज रोज सत्र में यही हम अंतर में विहार करते हैं। मोक्ष मार्ग कोई नया नया नहीं है, अनादि से अनंत काल तक मोक्ष मार्ग का एक ही प्रकार है। इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर अपने ध्यान को अपने सन्मुख करना। दाहिनी भुजा अंगुलियों का अग्रभाग, अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, हर अंगुली का आपको बंद नेत्रों से पृथक पृथक अनुभव होता है। इस प्रकार अपनी काया अमूर्त होकर भी अनुभव गम्य होती है। दाहिनी हथेली बाहर की उपलब्धियों का लोभ छोड़िए, क्योंकि उसका फल संसार है। अपनी उपलब्धि ही वास्तविक उपलब्धि है, जो अपने सन्मुख होकर होती है, क्योंकि अपनी उपलब्धि ही सुख की उपलब्धि है, स्वास्थ्य की उपलब्धि है, वीतरागता की उपलब्धि है। निर्दोष निर्दोष आनंद अपने सन्मुख आकर ही लीजिए। बाहर तो सदोष सुख ही मिलना है, सदोष आनंद ही मिलना है।
जो वैश्विक है, जिसका अंत अत्यंत विरस है, दुखदायक है। अपने ध्यान को अपने बाईं भुजा पर लाइए। इस प्रकार सहज ही हम अपने पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। मन बल, वचन बल, काय बल का उपयोग नहीं करते। आयु के संबंध में कुछ जीने मरने की कामना नहीं करते और श्वास की क्रिया में भी कुछ विघ्न उत्पन्न नहीं करते। अपने सन्मुख रहकर फिर सहज ही जो अपना परिणमन होता है उसको स्वीकार कर लेना है। कुछ विकल्प नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। पगतली से जंघा भाग तक बायां पैर जो मुक्त हो गए हैं उनको भी पूर्व मनुष्याकार के समान आकार रहता है, अमूर्त आकार रहता है, पर वहाँ कोई पैरों से चलना नहीं है, हाथों से कुछ करना नहीं है और 5 इंद्रिय के आकार अवयवों का कुछ उपयोग करना नहीं है, क्योंकि मूर्त का संबंध नहीं है। सहज ही अपने सुख स्वभाव से मुक्त हुए जीवों को स्वतः सुख का अनुभव होता है, अनंत काल तक होता ही रहेगा। उसी परमात्मा को हमने पाना है, अपने ही अवलंबन से, अपने ही सन्मुख रहकर। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।